गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सॉरी, मार्कर में इंक निकल जाती है। कौन सा चैप्टर है बेटा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कुछ लेना देना रिडॉक्स से भी है, कुछ इसका लेना देना रिडॉक्स से भी है। आज हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। अच्छा, पहली बात बता दूं, कितने मार्क्स में आता है? 5 मार्क्स में आता है। ये बोर्ड में ये कितने मार्क्स में आता है? 5 मार्क्स में आता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है ना बच्चों? चलो पहले कुछ मीनिंग जान लेते हैं। चलिए, सबसे पहले ऐसे एरो लगा के लिखिए कंडक्शन का मतलब क्या है। सबसे पहले ऐसे एरो लगा के लिखिए कंडक्शन का मतलब क्या है। कंडक्शन का मतलब है मूवमेंट ऑफ चार्ज। कंडक्शन का मतलब है मूवमेंट ऑफ चार्ज। कंडक्शन का मतलब है मूवमेंट ऑफ चार्ज। चार्ज का मूवमेंट होना, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। बहुत चीजों को समझना होगा तुम्हें ध्यान से। कंडक्शन का मतलब मूवमेंट ऑफ चार्ज से, ठीक है। अब पहली डेफिनेशन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो अपनी मोल्टन स्टेट में या अपनी एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें ना। दो सब्सटेंस which conduct electricity in aqueous or in molten state। दो सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस और मोल्टन स्टेट, उनको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। दो सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस स्टेट। मोल्टन वर्ड को फ्यूज भी बोला जाता है बच्चों। मोल्टन को फ्यूज्ड स्टेट भी बोला जाता है। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन और एक्वस स्टेट में, उनको इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। सही है बेटा? असली में इस चैप्टर में आज हम जो पहला पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। फर्स्ट पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट समझ गए? जो सब्सटेंस मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हो या फिर एक्वस स्टेट में कंडक्ट करते हो, उनको इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में जो चार्ज कैरियर होते हैं, मेरी बात समझना, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में या इलेक्ट्रोलाइट में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो आयंस होते हैं। चार्ज कैरियर जो आयन होते हैं वो आयंस होते हैं। चार्ज कैरियर कौन होते हैं? आयंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में। अच्छा, ये बताओ कैसे पता करोगे कंडक्शन करना है? आप क्या करो, एक इलेक्ट्रोलाइट ले लो, उसकी मोल्टन और एक्वस स्टेट ले लो। इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, उसकी मोल्टन और एक्वस स्टेट ले लो, उसमें दो रॉड इंसर्ट कर दो। रॉड इंसर्ट कर दी, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दो। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से क्या होगी? उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आयंस अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। मैंने क्या बोला फिर से बताओ? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, सही है। उस इलेक्ट्रोलाइट की मोल्टन स्टेट ली और एक्वस स्टेट ली। उसके अंदर हमने दो रॉड इंसर्ट कर दी, दो रॉड डाल दी, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या जनरेट हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूवमेंट हुआ किनका? आयंस का टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। लिखोगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन? आप क्या देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में लिख रहा हूं उसी तरीके से लिखो। आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया, किसमें लिया? इलेक्ट्रोलाइट लिया मोल्टन और एक्वस फॉर्म ली। उसमें क्या किया? रॉड क्या कर दी? डिप कर दी या इंसर्ट कर दी? उसमें दो रॉड डाल दी, इंसर्ट कर दी, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। इलेक्ट्रोलाइट लिया मोल्टन और एक्वस फॉर्म में, दो रॉड क्या कर दी? रॉड इंसर्ट कर दी, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया।
जनरेट, इसने क्या जनरेट की बताओ, इसने जनरेट की इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसका मूवमेंट हुआ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूवमेंट ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, है ना, मूवमेंट ऑफ आयन टेक प्लेस, है ना। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का क्या मतलब है, समझो ना मेरी बात। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का क्या मतलब है, मेरी बात समझो। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का मतलब है आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसकी मोल्टन और एक्वस स्टेट ली, उसमें रॉड इंसर्ट कर दी, रॉड इंसर्ट कर देने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या जनरेट हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूवमेंट ऑफ आयंस हुआ, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। नोट करो, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। अरे इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट कैसे करता है, इलेक्ट्रोलाइट जो कंडक्ट करते हैं वो आयंस की वजह से करते हैं बेटा, आयंस की वजह से। और आयंस दो तरीके के होते हैं, एक कैटायन और एक एनायन है, एक कैटायन और एक एनायन होता है। पहले मेरी डेफिनेशन पूरी कर लो। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, इसके तीन टॉपिक है, इसके तीन टॉपिक है। एक है टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस, एक टॉपिक है गैल्वेनिक सेल, और एक टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइट कैसे कंडक्ट करते हैं ये तो पढ़ना है इसमें हमें। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन का मतलब क्या होता है, पहली बात समझो, कंडक्शन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ चार्ज। कंडक्शन का मतलब मूवमेंट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो अपनी मोल्टन स्टेट और अपनी एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उनको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। मोल्टन का एक और मीनिंग बोला, एक और वर्ड बोला जाता है मोल्टन को, फ्यूज्ड। ठीक है, आप समझना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या होता है। आपने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, उस इलेक्ट्रोलाइट में आपने रॉड इंसर्ट कर दी, उस इलेक्ट्रोलाइट की कौन सी फॉर्म लोगे, मोल्टन फॉर्म लोगे या फिर एक्वस फॉर्म लोगे, उसमें रॉड इंसर्ट कर दी, रॉड इंसर्ट करने के बाद उस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के कारण जो आयंस है वो मूव करना चालू करेंगे एक इलेक्ट्रोड के टुवर्ड्स, उसी को बोला जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, उसी को बोला जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। आयंस मूव करेंगे, उसी को बोला जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे? चलिए अब आपको मैं बता दूं दो तरीके, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी नोट कर लो, इतनी बात नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। तो हमारा टॉपिक समझ में आ गया आपको क्या है? हमारा टॉपिक बेटा हम लोगों को जो टॉपिक आज पढ़ना है वो है पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइट कैसे कंडक्ट करते हैं, ठीक है। चलो आपको पहले मालूम चल गया हमारे टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। टॉपिक हमारा क्या है, हमें इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्शन पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। मीनिंग समझ में आया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन? अब आपको मैं बता दूं कंडक्शन बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक को बोला जाता है मेटालिक कंडक्शन, मैं अब इसको डिफरेंशियल फॉर्म में पढ़ा रहा हूं, एक को बोला जाता है मेटालिक कंडक्शन, इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, मतलब ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। एक कहलाता है मेटालिक कंडक्शन और एक कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, और एक कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। दो तरीके के कंडक्शन होते हैं, वन इज मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइट, मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। दो तरीके के कंडक्शन होते हैं, दोनों में डिफरेंस पढ़ रहे हैं। पहला डिफरेंस तो ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं कौन आयंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में जो चार्ज कैरियर होते हैं बच्चों वो आयंस होते हैं, ठीक है। मेटालिक कंडक्शन में जो चार्ज कैरियर होते हैं, मेटालिक कंडक्शन में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटालिक कंडक्शन में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटालिक कंडक्शन में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं आयंस। अब डेफिनेशन में एक पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या आपने, अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं एक स्विच दबा दूं, स्विच दबाऊं तो फैन चालू हो जाता है ना, फैन चालू हो जाता है ना, जैसे स्विच दबाता हूं तो फैन चालू हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है
it is due to movement of, क्यों, जैसे आपने स्विच दबाया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए और उसकी वजह से फैन चला, इसको बोला जाता है मेटालिक कंडक्शन। बच्चों मैं फिर बता दूं, असली में हमें स्टडी जो करनी है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की करनी है, हमें स्टडी मेटालिक कंडक्शन की नहीं करनी, बट डिफरेंस मालूम होना चाहिए। इट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन in metal under the influence of electric field of metal, under the influence of electric field of metal। डेफिनेशन लिखना पड़ेगा बेटा, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो इट इज ड्यू टू, दिस इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मेटल, है ना। इसको यहां पर दिस इज, तो मेटालिक कंडक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आप मेटल की अप्लाई करते हैं उसी के मूवमेंट किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। तो दिस इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द मेटल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मेटल, दिस इज नंबर 1 पॉइंट। ठीक है बेटा, ये इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो, इसके अंदर ये बताओ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन किसकी वजह से होता है, आयंस की वजह से होता है। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट करता है तो वो किसकी वजह से करता है, आयंस की वजह से, और अगर कोई मेटालिक कंडक्टर कंडक्ट करता है तो किसकी वजह से करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। सही है, कोई मेटालिक कंडक्टर अगर कंडक्ट करता है, जैसे तुम स्विच दबाते हो फैन चालू हो जाता है, तो ये किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसमें जो चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन, इसमें जो चार्ज कैरियर है वो आयंस है। तो दिस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, दिस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस under the influence of electric field of the electrolyte, this is due to movement of ions under, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बस ये आपको समझाने के लिए है, ये तो टॉपिक आज समझने वाला है सिर्फ। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्यों कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कंडक्ट करते हैं आयंस की वजह से। जब आप आयंस मूवमेंट करेंगे मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट की, किसके इन्फ्लुएंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में चार्ज कैरियर कौन है, आयंस। इलेक्ट्रोमेटालिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे अगर इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर है, उनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो वो कहलाते हैं मेटालिक कंडक्टर। और अगर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आयंस मूवमेंट करते हैं इन एक्वस स्टेट और इन मोल्टन स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। बेटा यहाँ सेकंड पॉइंट बता रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के बाद आप स्विच को बंद कर दो तो मेटल पे कोई फर्क पड़ता है, मेटल पे कोई फर्क पड़ता है, अरे मेटल वायर पे कोई फर्क पड़ता है क्या? आपने स्विच ऑन किया फिर बंद कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता मेटल की। कंपोजिशन ऑफ मेटल डज नॉट चेंज, composition of metal does not change, composition of metal does not change, मेटल की कंपोजिशन कभी चेंज नहीं होती, कंपोजिशन ऑफ मेटल डज नॉट चेंज। मतलब मेटल का कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता। आपने स्विच बंद कर दिया तो क्या मेटल की कंपोजिशन में कोई चेंज आ जाएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपोजिशन ऑफ मेटल चेंज नहीं करती मेटालिक कंडक्शन में। बट अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन देखो, आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन देखो, जैसे मान लो ये NaCl एक्वस है, इसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की, जैसे आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे डिकम्पोज करेगा Na+ एक्वस में, Cl- एक्वस में, और ये आयन अगर अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ चले गए, मतलब ये कैटायन अगर आपका कैथोड की तरफ चला गया, कैथोड पर, सही है, और वहां जाके डिस्चार्ज हो गया, इस फिनोमेनन को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। और क्लोराइड जो आपका एनायन है वो कहां जाके डिस्चार्ज हो गया, एनोड पे। डिस्चार्ज का मतलब आपने चार्ज को खो देना, तो इस फिनोमेनन को बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। भाई आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसमें करंट पास किया, इस फिनोमेनन को बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। कहने का मतलब क्या है, कंपोजिशन में चेंज आ जाता है, कंपोजिशन में चेंज आ जाता है।
Na+Cl-, ये कैटायन, ये एनायन, ये क्या जाके अपना चार्ज डिस्चार्ज कर देंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा, आपने 11th में पढ़ा होगा, अगर आप NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करें तो सोडियम मिलता है कैथोड पर और क्लोरीन गैस मिलती है एनोड पे, तो कंपोजिशन चेंज हो गया ना, क्लोरीन गैस मिलती है एनोड पे। इस फिनोमिनन को बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। अरे भाई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेकिंग हुई है, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, किसके कारण हुई है, करंट के कारण हुई है, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। तो इसमें कंपोजिशन चेंज होती है, इसमें केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, उतना नोट करने की आवश्यकता नहीं। इसमें कंपोजिशन चेंज होती है, इसमें केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, इसमें कोई केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता भाई। मेटेलिक कंडक्शन में कोई नो केमिकल डिकम्पोजिशन, मेटल का कोई केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता, नो केमिकल डिकम्पोजिशन। समझो, ये सिंपल वर्ड्स में ये बोल सकते हैं, नो केमिकल डिकम्पोजिशन। बट अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की बात करूं तो उसमें जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उसमें केमिकल डिकम्पोजिशन होगा। जैसे अगर आप NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो NaCl क्या कर जाएगा, ब्रेक हो जाएगा किसमें, Na+ एक्वस में और Cl- एक्वस में, समझ रहे ना, तो केमिकल डिकम्पोजिशन होगा। इसकी वजह से इसमें कंपोजिशन चेंज होती है, इसमें कंपोजिशन चेंज होती है। डेफिनेशन पॉइंट लिखेंगे, कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, पॉइंट लिख लीजिए, कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, composition of electrolyte, composition of electrolyte, solution may change, solution may change due to electrolysis। भाई किसमें केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता, अरे मेटल का केमिकल डिकम्पोजिशन थोड़ा होता है, उसके कंपोजिशन में चेंज थोड़ा आता है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन एंड मेटालिक कंडक्शन, इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन द चार्ज कैरियर इज आयंस, इन मेटालिक कंडक्शन द चार्ज कैरियर इज इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन यू पास द इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन यू, दिस इज ड्यू टू द मूवमेंट, मेटालिक कंडक्शन जो होता है दिस इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मेटल, and this is due to the movement of ions in the aqueous solution or in the molten state of the electrolyte in the under the influence of electric field। कहने का मतलब समझिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होता किसकी वजह से, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट कैसे करते हैं, आयंस की वजह से कंडक्ट करते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, आयंस क्या करना चालू करते हैं, मूवमेंट चालू करते हैं, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। जैसे आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इसको कहा जाता है मेटालिक कंडक्शन। मेटालिक कंडक्शन के अंदर मेटल कभी डिकम्पोज नहीं होता, मेटल का डिकम्पोजिशन नहीं होता, इसीलिए उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में इलेक्ट्रोलाइट की कंपोजिशन में चेंज आ जाता है। कैसे, अगर मान लो आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे वो आयंस में ब्रेक हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट, फिर वो आयंस जाके इलेक्ट्रोड पे अपना चार्ज डिस्चार्ज कर देंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे, और इलेक्ट्रोलिसिस के कारण आपको प्रोडक्ट मिलेंगे जिसके कारण कंपोजिशन बदल जाती है। इलेक्ट्रोलाइट में कंपोजिशन बदलती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में, बट मेटालिक कंडक्शन में कंपोजिशन में चेंज नहीं आता। समझो, मेटालिक कंडक्शन में कंपोजिशन में चेंज नहीं आता, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में कंपोजिशन में चेंज आता है। कितने पॉइंट हो गए बेटा, कितने पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट हो गए ना। मेटालिक कंडक्शन में कंपोजिशन में चेंज नहीं आता, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में कंपोजिशन में चेंज आता है। भाई इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से कंपोजिशन बदल जाते हैं, आप आगे जाके पढ़ोगे कैसे कंपोजिशन में चेंज आता है, बट मेटालिक कंडक्शन में कंपोजिशन में चेंज नहीं आता। अच्छा, मेटालिक कंडक्शन डिपेंड किस पे करता है, इट डिपेंड ऑन, ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन लेंथ। मैं फिर बता दूं, मेटालिक कंडक्शन हमारा टॉपिक नहीं है। लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल मतलब किस मेटल के पास ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेचर ऑफ मेटल, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टेम्परेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टेम्परेचर। तो मेटालिक कंडक्शन किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, मेटल के क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे यही पढ़ना है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो डिपेंड करता है, मैं फिर बता दूं, सबसे पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। आप बोलेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है सर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है वेदर इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वेदर इलेक्ट्रोलाइट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट।
दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उनके लिए अलग अलग है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। सही है। दूसरा पॉइंट लिखा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है। अभी आप सब पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है, देख रहे हैं ना। तीसरा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट मतलब, इसका मतलब है विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, किस सॉल्वेंट की विस्कोसिटी ज्यादा है, किस सॉल्वेंट की विस्कोसिटी कम है। तो विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट मतलब विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, एज वेल एज टेंपरेचर पे डिपेंड करता है। इतने फैक्टर पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डिपेंड करता है, इतने फैक्टर पे मेटालिक कंडक्शन डिपेंड करता है। पढ़ना कौन सा कंडक्शन है, पढ़ना कौन सा कंडक्शन है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। पढ़ना कौन सा कंडक्शन है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, है ना। पर नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या अंतर है, मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या अंतर है। तीसरा पॉइंट हो गया। अब आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर नोट करें, जल्दी नोट करो। तो हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ने जा रहे हैं। देखा, टेम्परेचर बढ़ाने पर, मैं दोनों जगह पहले लिख दूं, टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटालिक कंडक्शन घटता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटालिक कंडक्शन घट जाता है, डिक्रीज। यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बढ़ जाता है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बढ़ जाता है, मेटालिक कंडक्शन कम हो जाता है। कौन सा पॉइंट है, फोर्थ। ऐसा होता क्यों है मैं आपको बता दूं। अगर हम किसी मेटल एटम में से, मैं पहले एक चीज समझा दूं, अगर हम किसी मेटल एटम में से वैलेंस शेल को रिमूव कर दें, वैलेंस शेल को रिमूव कर दें, तो जो बचता है इस एटम का जो पार्ट बचता है, जो इस एटम का पार्ट बचता है, उसको कहते हैं कर्नल्स। आर्मी वाला कर्नल नहीं, कर्नल्स। आउटर मोस्ट शेल को छोड़कर जो भी एटम का इनर पार्ट होता है उसको कहते हैं कर्नल्स। भाई मेटालिक कंडक्शन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गए, वो तो उन्हीं की वजह से कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो जो बचता है ना वो कहलाता है क्या, कर्नल्स। अब जरा समझो, होता क्या है, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जो ये कर्नल्स है ये काफी विग्रसली मूव करने लगते हैं, काफी विग्रसली वाइब्रेट करने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में से फ्लो करते हैं। तो जब ये कर्नल्स काफी विग्रसली, इंटरनली बता रहा हूं, वैसे तो मैं कह सकता था टेम्परेचर बढ़ाने पर इनका मेटालिक कंडक्शन कम हो जाता है, रीजन कोलिजन बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। समझो आप, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो ये कर्नल्स होते हैं ये काफी विग्रसली वाइब्रेट करने लगते हैं, और जब विग्रसली वाइब्रेट करते हैं तो ये हिंडर्ड करते हैं किसके फ्लो को, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को। बेटा होता क्या है, नदी की तरह होता है, कर्नल्स के अगल बगल से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं, है ना। तो जैसे ये कर्नल्स बहुत तेजी से वाइब्रेट करते हैं, विग्रसली वाइब्रेट करते हैं, जैसे ये वाइब्रेट करते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकते हैं, जिसकी वजह से मेटालिक कंडक्शन कम होता है। नोट करेंगे, नोट करना, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, वाइब्रेशन ऑफ मेटल कर्नल, वाइब्रेशन ऑफ मेटल कर्नल become more vigorous, become more vigorous, which hindered movement of free electrons under electric field। पॉइंट समझिए, टेम्परेचर बढ़ाने में मेटालिक कंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नल्स क्या होते हैं, एटम का वो पार्ट जो वैलेंस शेल को छोड़कर, एटम का वो इनर पार्ट जो वैलेंस शेल को छोड़कर, उसको बोला जाता है कर्नल्स। तो कर्नल्स मींस इंटरनल पार्ट ऑफ एटम अदर देन वैलेंस शेल। कर्नल्स का मतलब इंटरनल पार्ट ऑफ एटम अदर देन वैलेंस शेल। यहाँ लिख दूं क्या, कर्नल्स का मतलब क्या है, इंटरनल पार्ट ऑफ
atom other than valention, internal part of atom other than valention, other than valention, internal part of atom other than valention। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होता क्या है? कुछ नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाओगे, एनर्जी मिल जाती है कर्नल्स को, कर्नल्स अपनी पोजीशन पे काफी विग्रसली वाइब्रेट करते हैं और उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी कम हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी कम हो जाती है। इंटर आयनिक अट्रैक्शन, जो आयंस के बीच में अट्रैक्शन है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन, आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, इंटर आयनिक अट्रैक्शन विल बिकम वीक। और जब इंटर आयनिक अट्रैक्शन बिकम वीक, बदौलिया सुन रहे हो, इंटर आयनिक अट्रैक्शन बिकम वीक, तो उसकी वजह से जब आयन का अट्रैक्शन बिकम वीक होगा तो ये आयंस तेजी से मूव करेंगे तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर आयनिक मोबिलिटी बढ़ गई तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भी बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भी बढ़ जाएगा, ये कहानी है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और मेटालिक कंडक्शन के बीच में डिफरेंस समझ में आया था। तो मैं आपको ये बताना चाहता था, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो आयंस होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट करते एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन ले लो, उसमें 2 रॉड इंसर्ट कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, उसकी वजह से आयंस मूव करेंगे, उसी को बोला जाता है क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, है ना बेटा। पढ़ना हमको मेटल का कंडक्शन नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है। बट एक बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मेटालिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में बहुत बेसिक डिफरेंस है। मेटालिक कंडक्शन में दिस इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मेटल। मेटल की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो मूवमेंट होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, उसी को कारण मेटालिक कंडक्शन होता है। मतलब मेटालिक कंडक्शन में जो चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में जो चार्ज कैरियर है वो आयंस है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कब होता है? जब आप इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आयंस जब मूव करते हैं तो उसी की वजह से होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। अब सुनो, सबसे पहला सेकंड पॉइंट, जो कंपोजिशन है उसमें मेटल की कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता है। किसकी मेटल की कंपोजिशन में कब चेंज नहीं आता है? जब हम मेटालिक कंडक्शन पढ़ रहे हैं। वायर में कोई चेंज नहीं आता ना, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दो तो वायर में क्या चेंज आता है? उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की कंपोजिशन में चेंज आता है। व्हेन यू पास द इलेक्ट्रिसिटी देयर कंपोजिशन में चेंज, उनकी कंपोजिशन चेंज हो सकती है ड्यू टू इलेक्ट्रोलिसिस, तो उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, है। थर्ड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो है वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, वेदर इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रांग है, वेदर इलेक्ट्रोलाइट वीक है, वो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है, वो विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी कम हो जाती है, जो आयंस के बीच में अट्रैक्शन है वो भी कम हो जाता है, और जब आयंस के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाता है तो आयंस तेजी से मूव कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बढ़ जाता है। बट आपको मैं बता दूं, मेटालिक कंडक्शन जो है वो डिपेंड करता है लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, एज वेल एज नेचर ऑफ मेटल पर, कि उसके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल पर, एज वेल एज टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाने पे मेटालिक कंडक्शन कम होता है, रीजन टेम्परेचर बढ़ाने पे जो वाइब्रेशन है कर्नल्स के वो बढ़ जाते हैं, जिसके कारण वो रुकावट ज्यादा पैदा करते हैं, जिसके कारण विग्रस वाइब्रेशन हो जाता है, जिसके कारण वो हिंडर्ड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ मेटालिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ये हमारा लेक्चर आज थोड़ा सा है बेटा, मैंने इसको सिर्फ इंट्रोडक्शन में कहूंगा आज इसको सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन कहूंगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का। अगले टर्न पर, मतलब कल के टर्न पर मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा। अभी मैंने लेक्चर 1 नहीं लिखा है, इट इज ओनली द बेसिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मेटालिक कंडक्शन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ये सब के बारे में है ना बेटा? बोलो, जल्दी बोलो। ठीक है, तो ये हमारा अगले टर्न पर हम लोग चालू करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, मेरे प्यारे बच्चों। ओके, थैंक यू। ठीक है, इतना पढ़ लीजिए ना अच्छे से, फिर मुझे बताना क्या रहा।